मेरे प्यारे बच्चे, क्या संदेश तुम तक पहुंचा है? तो इसमें कुछ खास जरूर है। तुम्हारे लिए एक व्यक्ति है जो तुम्हें बहुत ही परेशान करता रहता है। वह यह नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में कभी भी खुश रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम खुश रहते हो कुछ फलों के लिए, तो वह व्यक्ति तुम्हें देखा है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तो वह कुछ ऐसा करता है कि तुम्हारे जीवन में खुशी खत्म ही हो जाती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए या तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ मैं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं,
तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हें सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया, इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया जो अपना होने का दिखावा करता था, लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया? और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ कर खुश रहते हो। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। मैं नित्य नान है जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें और तुम मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं। अब जश्न होगा मेरे बच्चे और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन एंडन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत रश कर लिया मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। आई आग ततर देती अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैंने समय के लिए एक तरह की है रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है तुम्हें। उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, यह व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है यह सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में
और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो और वह स्वर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जी इस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था, तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे तुम्हें। तो तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टो तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के सड़क क्रम की है मंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी तुम्हारे जीवन में, बहुत जहर खोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वन नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम बड़ी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंती व कामुक अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे। एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना, जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले यह सब कुछ मुझ पर छोड़ देना, रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोग से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसीलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मन मम ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो, अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो तुम, मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे
तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता मेरे बच्चे। अगर तुम किसी से महीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। उस मकाते के कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे, और तुमने हमेशा यही किया भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जिसके कंधे पर सर रखकर तुम एक बार खुलकर रो सको, उससे अपने दिल की बात कह सको। यह दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुमने जिससे प्रेम किया, जिससे तुमने उम्मीद रखी कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, हमेशा तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और तुम्हें महसूस होता है कि माता, वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। कहने को तो मेरे सामने है, मुझसे बात भी कर लेता है वह, पर अब वह मेरा नहीं रहा। माता, उसके दिल में, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वह सम्मान व प्रेम नहीं दिखता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है जो जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए अजनबी हो गया है। वह आज भी तुम्हें खोने से डरता है मेरे बच्चे, और तुम गलत नहीं हो। उसने ऐसी गलतियां ही की है जिसकी वजह से वह तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। वह अपने के कर्म की वजह से शर्मिंदा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस संसार में कितने अकेले हो, कितनी मुश्किल से तुमने उस पर यकीन किया था और तुमने उसे अपना हर दुख बताया था। लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर दुख को जानने के बाद भी उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यकीन तोड़ा, उसे पहे वह तुम्हारी नजरों में गिर गया है। उसने क्रोध में जो कदम उठाए, उसे भी पता है कि उससे उसी की हार हुई है। दूसरों से तुम्हारी तुलना करके उसने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, दिल से सोचने वाला व्यक्ति, इतना स्वाभिमानी इंसान उसने आज तक नहीं देखा। तुमने उसे सुधारा, उसके रिश्तों को सुधारा, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, और वह तुम्हारी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहा कि वह ऐसे हैं, उनको देख कर हो, तुम उनके जैसे क्यों नहीं बनते हो। उनके घर में यह हो रहा है, उनके घर में वह हो रहा है। उसने कभी तुम्हारी खूबियों की प्रशंसा नहीं की, कभी तुम्हारी सराहना नहीं की उसकी की गलतियों पर तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? मुझे पता है तुम मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे, तुम कुछ भी करने को तैयार थे उसके लिए। तुम्हारी बस यही शिकायत है कि माता, प्यार तो दूर की बात है, क्या मैं उसके सम्मान का भी हकदार नहीं था? ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने उसके साथ माता, जो उसने मेरे साथ इतना किया? मेरे बच्चे, वह अच्छा इंसान ही नहीं है तो तुम उससे इंसानियत की उम्मीद ही क्यों रख रहे हो? वह खुद की नजरों में गिर गया है। वह बस दुनिया के सामने रो नहीं रहा है, रहने का दिखावा कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि वह अपने जीवन में बहुत बुरे पड़ाव से जीजा काम तही पड़ाव से गुजर रहा है। उसका सब कुछ खराब हो रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है वह। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, इसलिए एक एक करके उसके सारे सपने रहे हैं कि अपने उससे दूर जा रहे हैं। उसकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं फेल हो रही है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वह बहुत परेशान है, खुद के दिमाग और विचारों का कैदी बनता जा रहा है वह। और उसे डर है कि वह हार जाएगा। उसकी गलतियों की वजह से तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत रोए हो, उसने तुम्हें खो दिया। अब उसे लग रहा है कि अपने कर्मों की वजह से वह अपना सब कुछ खो देगा। वह अभी तुमसे माफी नहीं मांगेगा मेरे बच्चे। वह अब भी खुद के ऊपर मेहनत करना चाहता है, खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता है। उसे पता है तुम दिल के कैसे इंसान हो। तुम उसे रोता देखकर खुद रोने लगोगे और पल भर में उसकी सारी गलतियों को डोट माफ कर दोगे। लेकिन अब वह तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी इंसानियत का फायदा नहीं उठाना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि वह तुमसे नजरें मिलाकर माफ मांग पाए। वह चाहता है कि तुम खुश रहो और वह कुछ अच्छा कर सके तुम्हारे लिए, जिससे इस बार वह तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी का कारण बने, ना कि तुम्हारे आंसुओं का। उसने हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा, लेकिन तुम्हारे जैसा ना उसे कभी कोई मिला था, ना कभी कोई मिलेगा।
शुरुआत से ही तुम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम दोनों को एक होता नहीं देख सकते। तुम बहुत जल्द भावनाओं में बह जाते हो, हर किसी के दहक को अपना मान लेते हो। तुम हमेशा उसका दुख देखते थे, अपना दुख तुमने कभी देखा ही नहीं। अब समझ जाओ कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वह तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन वह तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुमने सब कुछ गवा दिया, सब लूटा कर। और भी इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हें ही तकलीफ दी गई, तुम पर ही दोष लगाया गया। वह बस दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है। और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखे, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर आपके साथ चल रहा है, इस बात को आप याद रखें। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे
बढ़ रहे हो, अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो, हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब मुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं। और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दे कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं बच्चे। मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ, मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है। और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे, हाँ बच्चे। और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका
है बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी में तुझे मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे की हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी, केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो, इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले हर एक संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें। और मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, मैं उनको उनके किए की सजा अवश्य दूंगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया है और फिर भी लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए मैं माँ काली उन लोगों को अवश्य दंड दूंगी। शायद उन लोगों को यह पता नहीं था कि उन्होंने किस परेशान किया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की हर एक समस्या को मैं अवश्य दूर करूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। कल अगले संदेश में तुम्हें जरूर मिलेगी। तो चलते चलते मेरे प्यारे बच्चे, आखिर में माँ काली हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।